नदी, जो कि एक चलती हुई महासागर कहलाती है, बढ़ती हुई युवा हिमालय श्रृंखला में बहती है। भारत में प्राचीन काल से ही नदियों को देवी स्वरूप में पूजा जाना भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, जबकि ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मपुत्र ही एक ऐसी नदी है जिसे देव रूप में पूजा जाता है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आंशिक ग्लेशियर से निकलती है और इसका स्रोत सिंधु और सतलज के स्रोतों के बहुत करीब है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो का अर्थ है शोधक, चीनी भाषा में यालुंग जांगबो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग तथा बांग्लादेश में जमुना और मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तारित क्षेत्र 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 2,93,000 वर्ग किलोमीटर तिब्बत में, 47,000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश में, 45,000 वर्ग किलोमीटर भूटान में तथा 1,95,000 वर्ग किलोमीटर भारत में स्थित है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर लगभग 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय के समानांतर ही बहती है और फिर लगभग 525 किलोमीटर तक यालुंग सांगपो घाटी का निर्माण करते हुए गीलिंग से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 1625 किलोमीटर तिब्बत में, 918 किलोमीटर भारत में तथा 337 किलोमीटर बांग्लादेश में है। सफ़र के दौरान अनेक नदियां और उनकी उपनदियां आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। दाईं ओर से जुड़ने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां सुबानसिरी, कामेंग, बेकी, मानस, संकोस, तिस्ता एवं अन्य नदियां हैं, जबकि दिवांग, लोहित, दिहिंग, धनसिरी, कोपिली तथा मेघना और अन्य नदियां इसे बाईं ओर से जोड़ती है। मेघना नदी भारत में बराक के नाम से जानी जाती है। बराक मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है और फिर सुरमा और कुशियारा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बाद में यह नदी दक्षिण में मुड़ जाती है, जहां यह मेघना कहलाती है तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को प्राप्त करती है। असम घाटी के मध्य से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर जमुना नदी के रूप में दक्षिण की ओर लगभग 240 किलोमीटर तक प्रवाह करती है। जमुना आगे स्थानीय रूप से पद्मा के रूप में जाने जाने वाली निचली गंगा से मिलती है, जो खुद मेघना, जिसे भारत में बराक के नाम से जाना जाता है, में मिल जाती है। मेघना सुंदरवन की पूर्वी सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। असम में सदिया और धुबरी के बीच का जल मार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है तथा इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। सदिया के आगे जोरहट के पास ब्रह्मपुत्र 2 अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है और फिर लगभग 100 किलोमीटर नीचे की ओर बहने के बाद फिर से एक हो जाती है, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण होता है, जिसको हम माजुली के नाम से जानते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 524 वर्ग किलोमीटर है। माजुली द्वीप यात्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है तथा असमिया वैष्णव दर्शन के सांस्कृतिक और कला आकर्षण का केंद्र भी है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट के पास कुछ प्रसिद्ध उद्यान है। काजीरंगा असम के मध्य घाटी में गोलागांव और नागांव जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक वैश्विक विरासत स्थल है। इस पार्क में एक सींग वाले गैंडों की विश्व की 2/3 आबादी यहाँ निवास करती है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित एक मयूर द्वीप में उमानंद नाम का एक मंदिर भी है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह असम में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। गुवाहाटी में ही नीलांचल पर्वत के बीचों बीच कामाख्या मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध 108 शक्तिपीठों में से एक है। बिहू भारत के असम राज्य में मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है, जो कि फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है और साल में यह त्यौहार 3 बार मनाया जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी में स्थित दम्बुक नामक स्थान ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ एडवेंचर एंड म्यूजिक की मेजबानी करता है। यह भारत का पहला साहसिक सह संगीत समारोह है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल संसाधन विकास के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं तथा ब्रह्मपुत्र नदी में भारत की कुल जल विद्युत क्षमता का लगभग 30% हिस्सा है। इस क्षेत्र के जल विद्युत क्षमता का उपयोग के लिए बड़े नदी बांधों के साथ जल विद्युत परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। इनमें से कई परियोजनाएं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निष्पादन के विभिन्न चरणों में है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना 2880 मेगावाट, जो कि भारत में निर्मित होने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। सुबानसिरी निचली जल विद्युत परियोजना 2000 मेगावाट तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर 1750 मेगावाट की डेमवे निचली जल विद्युत परियोजना में कुछ बाढ़ पूर्वानुमान तथा बाढ़ निगरानी स्थल है, जिनमें टुतिंग और पासीघाट अधिक महत्वपूर्ण है।
टुटिंग अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में केंद्रीय जल आयोग का गेज और डिस्चार्ज स्थल है, जो 2006 से ब्रह्मपुत्र नदी पे जल स्तर की निगरानी कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पे कुछ महत्वपूर्ण पुल भी हैं, जैसे ढोला सदिया पुल और बोगीबिल पुल। ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिका पुल, जो 9.15 किलोमीटर लंबाई का भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है तथा यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को जोड़ता है। बोगीबिल पुल 4.94 किलोमीटर लंबाई का भारत का सबसे लंबा सड़क और रेल पुल है। यह पुल पूर्वोत्तर के लिए न सिर्फ लाइफलाइन है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी अहम है। इन पुलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2017 एवं 2018 में किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक बाढ़ और तट कटाव की समस्याओं का निदान खोजने के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम 1980 के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड को एक स्वयं शासित निकाय के रूप में गठित किया गया है। बोर्ड ने 1982 से कार्य करना प्रारंभ किया और इसका मुख्यालय गुवाहाटी, असम में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समेकित विकास और प्रबंधन हेतु नदी घाटी प्रबंधन के तर्ज पर उत्तर पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण, नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, न्यूमा जैसे संस्था की आवश्यकता हमेशा से रही है। अतः भविष्य में न्यूमा जैसे संस्था की सहभागिता व उपयोगिता सर्वोपरि साबित होगी।